हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमृत गोडबोले, एमडी एंड पीएचडी इन काय चिकित्सा आयुर्वेद, मेडिकल डायरेक्टर एट स्वस्थायु हेल्थ एंड वेलनेस केयर, करौंदी, सुंदरपुर, वाराणसी से। आज के मेरे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन इन आयुर्वेदा प्रैक्टिस। किन मूलभूत बातों पे हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, जब हम पेशेंट देखते हैं। तो जस्ट ये नहीं होना चाहिए कि हमने पेशेंट से कुछ सवाल पूछे, हिस्ट्री टेकिंग किया और बस हाँ स्किन का पेशेंट है तो फला फला कुछ 4 दवाइयाँ लिख दी, या पेट का मरीज है तो कुछ 4 दवाइयाँ लिख करके पेशेंट को छोड़ दिया। इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत बार पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाती है। तो किन मूलभूत सिद्धांतों को हमको ध्यान में रखना ही चाहिए बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए मैंने एक नोमेनक्लेचर बनाया, DAS सिस्टम। कुछ लोगों को शायद DAS सिस्टम के बारे में पता होगा। यूजुअली DAS इज द डिजीज एक्टिविटी स्कोर सिस्टम, जो कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के केस में देखते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ये DAS सिस्टम क्या है, इसको हम जानेंगे। D stands for doshic predominance, which dosh is involved in the disease। कौन सा दोष इन्वॉल्व है? जैसा हम जानते हैं कि दोष जो होते हैं वो त्रिदोष होता है, वात पित्त कफ। लेकिन यूजुअली किसी भी डिजीज में सिंगल एंटिटी ऑफ द दोष इज हाईली अनएक्सपेक्टेड। मोस्ट ऑफ द केसेस में द्वंद्वज दोष इन्वॉल्व होते हैं, दो दोष लाइक वात पित्त कफ और भी वात एंड कफ। और एक चीज हो जाती है जिसे हम सन्निपातज व्याधि बोलते हैं कि तीनों ही दोष इन्वॉल्व हैं इक्वल मात्रा में या अनइक्वल मात्रा में, तो उसे हम सन्निपातज व्याधि बोल देते हैं। तो ये दोषिक प्रीडोमिनेंस सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एनालाइज करना है कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट है उस डिजीज के मैनिफेस्टेशन में। तो सबसे पहला ये एक एस्पेक्ट है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट दिमाग में आना चाहिए, वो है ए फॉर अग्नि स्टेटस। पेशेंट के अग्नि का स्टेटस क्या है। अब मैं अग्नि की बात करें तो आयुर्वेद इस बात को बिल्कुल फर्मली बिलीव करता है कि दोषा सर्वे अपि मंदे अग्नौ। हर जगह जो भी व्याधियां बताई गई हैं वो मंदाग्नि से होना बताया गया है। लेकिन क्या मंदाग्नि ही केवल दोषों के लिए, रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके पहले हमको ये जानना होगा कि कितने प्रकार के अग्नि व्यापार होते हैं। अगर हम डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से या रोगी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अग्नि मुख्य रूप से 4 प्रकार की बताई गई हैं। एक होती है मंदाग्नि, एक होती है विषमाग्नि, एक होती है तीक्ष्णाग्नि और एक होती है समाग्नि। अब ये जो अग्नि का 4 स्तर बताया गया है, ये किस आधार पे है? तो ये अगेन इन दोषों के ही आधार पे बताया गया है। पित्त डोमिनेंट अग्नि है तीक्ष्णाग्नि, कफ डोमिनेंट अग्नि है कफाग्नि, मंदाग्नि, वात डोमिनेंट अग्नि है विषमाग्नि। और जब तीनों ही दोष इक्वल क्वांटिटी में सामंजस्य के साथ में हो, उसकी वजह से जो अग्नि होती है वो होती है समाग्नि। एंड द समाग्नि इज अ कंडीशन ऑफ हेल्दी स्टेटस ऑफ द अग्नि, whereas मंदाग्नि, विषमाग्नि एंड द तीक्ष्णाग्नि आर द डिजीज्ड स्टेटस ऑफ द अग्नि। ये 3 कंडीशन है जो अग्नि की वैकृत स्थिति को बता रही हैं, और इन्हीं 3 स्टेटस की वजह से कोई ना कोई व्याधि मैनिफेस्ट करेगी। जो थर्ड एस्पेक्ट जो हम बात करेंगे वो है S stands for the स्रोतस और the स्रोतोदुष्टि। कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व है? व्याधि किस स्रोतस की है? कौन सा स्रोत
कौन सा स्रोतों वह किस स्रोतस की दृष्टि हो रही है और किस प्रकार की स्रोतो दृष्टि हो रही है, जिससे कि व्याधि उत्पन्न हो रही है। तो स्रोतो दृष्टि के 4 प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद में। अति प्रवृत्ति, एक्सेस ऑफ रिलीज और एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, अति प्रवृत्ति। संग, संग मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन। सिरा ग्रंथि, सिरा ग्रंथि इज काइंड ऑफ ग्रोथ, किसी प्रकार का कोई ग्रोथ है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है या बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से एक स्मूथ फ्लो या स्मूथ सर्कुलेशन हैम्पर हो रहा है। एंड द लास्ट इज विमार्ग गमन। विमार्ग गमन, विमार्ग गमन मीन्स गति जिस तरफ होनी चाहिए उस तरफ ना होकर के उसके विरुद्ध गति हो रही है। तो ये 4 प्रकार की स्रोतो दृष्टि है। अब हमारा काम क्या बनता है एज अ क्लिनिशियन कि हम पेशेंट को हिस्ट्री टेकिंग, थॉरोली हिस्ट्री टेकिंग करें और उसके बाद में इस डास सिस्टम को अप्लाई करते हुए हम पेशेंट का दोषिक प्रीडोमिनेंस पता करें, अग्नि स्टेटस पता करें, स्रोतो दृष्टि किस स्तर पे है, किस प्रकार की स्रोतो दृष्टि हो रही है, किस स्रोतस की व्याधि है, ये पता करें। और जब हम ये 3 चीजों को एनालाइज कर लेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो आएगा पेशेंट का डायग्नोसिस। एंड वंस यू रीच द डायग्नोसिस इट विल हेल्प टू जनरेट द ट्रीटमेंट। आपको जो ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, तो प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट करना है, वो हम इजी वे में कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब हम बढ़ेंगे तो ट्रीटमेंट प्लान करने में हमको आसानी आएगी और जो ट्रीटमेंट हमने दिया है पेशेंट को उसके उस ट्रीटमेंट के ठीक होने से, उस ट्रीटमेंट के प्रॉपर वे में अप्लाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेशेंट को ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आम के बारे में। आम, व्हाट इज आम। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आम के बारे में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।